चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद के ज़मीनी चुनाव के नतीजे के साथ ही मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर मरकज के तमाम टैक्स वापस लेने और ज़राई क़वानीन से दस्तबरदारी के लिए जद्दोजहद का ऐलान किया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो वुज़रा और अवामी नुमाइंदों के साथ नई दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म करेंगे। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर मरकजी हुकूमत और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन पर काफ़ी बरहम दिखाई दिए और उन्होंने बीजेपी कायदीन को नालायक और कमीने जैसे अल्फाज से मुखातिब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मैं जब तक जिंदा रहूं अवाम के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी से इनकार कर दिया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर वैट में 1 पैसे भी इजाफा नहीं किया, लिहाजा कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मरकज ने टैक्सों में इजाफा किया है, लिहाजा उसे टैक्सों से मुकम्मल दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और इसके बावजूद मरकज ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में मुसलसल इजाफा किया है। अगर मरकजी हुकूमत आवाम की भलाई में संजीदा है तो उसे तमाम टैक्स वापस लेने चाहिए, जिससे पेट्रोल की कीमत फी लीटर 75 रुपए हो सकती है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम पर अमल आवारी के सिलसिले में शुबा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। न सिर्फ हुजूराबाद बल्कि सारे तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम पर पुरअमन व अमल किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने मरकज से ज़राई क़वानीन से दस्तबरदारी और धान की खरीदी से मुतल्लिक़ पॉलिसी के ऐलान का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी कायदीन आवाम को गुमराह करने, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं खामोश नहीं रहूंगा। तेलंगाना के हर गांव में बीजेपी कायदीन का ताक़ुब किया जाएगा। उन्होंने मरकज पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि तेलंगाना को 10 रुपए का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने मरकज से सवाल किया कि वो दोहरे मेयार के साथ तमाशा कर रहा है। गुज़िश्ता 7 वर्षों में मरकज ने अवाम की भलाई का एक भी काम अंजाम नहीं दिया। जब कभी वोट हासिल करना होता है तो अवाम के दरमियान मजहबी मुनाफरत और सरहदों पर कशीदगी पैदा करते हुए वोट हासिल किए जाते हैं। बीजेपी हुकूमत ने 7 वर्षों में मुल्क को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान की जीडीपी बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी कम हो चुकी है। अवामी शोबे के इदारों को खानगियानी की मुखालिफत करते हुए केसीआर ने कहा कि LIC जैसे इदारे को फरोग करना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना से जो वादे किए गए थे उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया गया। केसीआर ने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान वाज़ेह कर दिया था कि हमने हर अहम मसले में मरकज़ की तायद की। सदर और नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन के अलावा पार्लियामेंट में एक अहम बिल्स के मंजूरी में हमने ताउन किया, लेकिन अब रियासत से नाइंसाफ़ी पर खामोश नहीं रहेंगे। अवाम में मरकजी हुकूमत को बेनकाब किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दलित बंधु कल्याण लक्ष्मी और आसरा पेंशन जैसी स्कीमात पर बीजेपी ज़ेर-इक़्तिदार रियासतों में अमल करके अवाम से हमदर्दी का बीजेपी सबूत देगी। और उन्होंने कहा कि ज़राई क़वानीन और पेट्रोल और डीजल पर टैक्सों से दस्तबरदारी के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया जाएगा और हम ख्याल जमातों को इस जद्दोजहद में शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर नई दिल्ली में उनकी क़यादत में अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, ज़िला परिषद के सदनशीन और मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदों के साथ धरना मुंतज़िम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ तेलंगाना से धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पंजाब से धान की खरीदी का फैसला किया गया है। धान के मसले पर मरकज़ की पॉलिसी में यकसानियत क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ के फैसले का 1 हफ्ता तक इंतजार करेगी। और चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने 1 पैसा भी इजाफा नहीं किया है और जिन्होंने इजाफा किया उन्हें वापस लेना चाहिए। हमने कुछ सोचा नहीं है उस बारे में। हमारे राज्य में जो हो रहा है, यहाँ के भाजपा के लोग जो उल्टा सीधे बातें कर रहे हैं, उनको लगाम लगाना मेरा काम है। मैं इस राज्य को लाने वाला हूं, पाने वाला हूं, हासिल करने वाला हूं और इस राज्य को अच्छा बनाने वाला हूं, बना दिया हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब मैं खुद नहीं दे रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया है। केंद्र सरकार खुद कईयों मुद्दों पर बात करते हुए पार्लियामेंट के अंदर कहा है, पार्लियामेंट में हर घर को पानी देने वाला, टैप दे के देने वाला कोई राज्य हिंदुस्तान में है, वो सिर्फ तेलंगाना है। हर घर को फायदा पहुंचाने वाला कोई राज्य तेलंगाना हिंदुस्तान में कोई है तो तेलंगाना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है। तो इसलिए आगे की चल के क्या करना है, जरूर हम लड़ते रहेंगे।
बिल्कुल हमारे हकों के लिए, हमारे लिए और देश के हकों के लिए। देखा ऐसा है, ये बहुत कमीने लोगों की बात है, नालायक लोगों की बात है। मैं एक मुख्यमंत्री हूं, एक राज्य चलाता हूं। I hold a constitutional position of Chief Minister post. I should maintain the constitutional relation with the Government of India as far as the constitutional matters are concerned. जब कोरोना की बात आई, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते, कहीं अन्य बात आई मिलकर काम करते। सरकार का काम करने का ढंग जो नहीं जानता, जो जिंदगी में कभी कोई मंत्री नहीं बना, नालायक ना समझ लोग हैं, उनका बात है। असल పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడమే తప్పు, అడ్డదారిలో దొడ్డిదారిలో కేంద్రం పెంచింది, మొత్తం విడ్రా చేసుకోమని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దట్స్ ఆల్. ఇదే రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు చాలా చిల్లరగా, చాలా నీచంగా కేసీఆర్ను జైలుకు పంపిస్తాను అని బహిరంగ ప్రకటన చేశాడు. నన్ను జైలుకు పంపిస్తావాను? బలుపా, అహంకారమా? ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను? జైలుకు పంపుతావాను? ముడతావా కేసీఆర్? చూడు బిడ్డ, టచ్ చేసి చూడు కేసీఆర్. జైలుకు పంపి నువ్వు ఇక్కడ బతికి బట్టగాడి తిరుగుతాను అనుకున్నావా? ఏమి చేతులు ముట్టుకోకూర్చున్నావు అనుకున్నావా? ఈ కానుంచి అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడినా నాలుగేళ్ళు సీరియస్ జాగ్రత్త. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలతో చెలగాట మాట్లాడితే ఊకోడు కేసీఆర్.